नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। बहुत जल्दी आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ जहाँ आप देख रहे हो ये चेंजेस होने वाले हैं, वो बाद में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल पर कोई भी किसी भी तरह की कहानी नहीं सुनी है, कोई भी वीडियो मतलब नहीं देखी है, तो एक दो वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि आपके लायक है चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि जिस भी माध्यम से आप ईश्वर तक पहुँचते हैं वो माध्यम अच्छा है, भले ही वो प्रेत हो। प्रेतों को बहुत से लोग बोलते हैं कि ख़राब होते हैं, डरावने होते हैं, ज़िंदगी में इनका आना बहुत सारी नेगेटिविटी का मतलब एक तरह से शुरुआत होता है। सच है, लेकिन आए दिन प्रेत दिखते भी नहीं हैं। हाँ, वो यूट्यूबर हो तो बात अलग है भाई, यूट्यूबर्स को उनके गैजेट्स में दिख जाते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। कैसा भी फ़ोन हो, कैसा भी गैजेट हो, वो हर बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि पेंसिल इधर मुड़ रही है तो इधर प्रेत है। मेरे भाइयों, खैर मैं उधर कहाँ जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ कहानी सुनानी जानता हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बोलूँगा कि अगर आप अकेले देख रहे हो तो कहानी कोशिश करिए कि घर में किसी के साथ देखें तो बेहतर है। मतलब भले वो कहानी ना सुने, वो आपके सामने हो, ठीक है, या टीवी वगैरह ऑन कर लेना। अगर टीवी पे ही देख रहे हो तो 2-3 लोग साथ बैठ के देखिएगा। किसी वजह से बोल रहा हूँ आज मैं ये वाली बात। कहानी भारत के एक मेंटल असाइलम की है, पागल खाना। यहाँ पर बहुत समय पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये 2.5-3 साल बंद रहा। जो यहाँ के केयरटेकर थे, जो कि इसका देखभाल करते थे, उनके मन में इस पागल खाने को लेकर, पागल खाना नहीं बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा सेंटर, ठीक है, इस सेंटर को लेकर इनके मन में डर बैठ गया था। और डर किस वजह से बैठा था कि इन्होंने बहुत समय पहले यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, एक नर्स हुआ करती थी, उनका मतलब पहाड़ी की दुर्घटना की वजह से देहांत हुआ था। और एक बात आप किसी से पूछिएगा, ठीक है, मतलब कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है और जिनकी इस तरह से होती है, ठीक है, पहाड़ी से या मतलब दुर्घटना जो होती है, उनको मुक्ति बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था तो फिर मुक्ति मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। व्यवहार मतलब पूजा पाठ नहीं करना, नेगेटिविटी ज़्यादा, जिसे हम बहुत अच्छा लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो डॉक्टर और नर्स हैं तो ये तो अच्छे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। ऐसा नहीं था। इनकी जो गाड़ी है, जो एम्बुलेंस थी, जो कि पलटी थी, दुर्घटना हुई थी, इनमें से कोई भी मिला नहीं था, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि हाँ दुर्घटना हुई है, वो बस मतलब एम्बुलेंस गिरती हुई लोगों ने देखी थी, और वो जिस जगह गिरी है वहाँ से वापसी बड़ा ही मुश्किल है। बहुत पहले की बात है, अब तो सुविधाएं बहुत सारी है, तो आदमी मतलब खाई तक चले जाते हैं, खाई के अंदर से भी अगर किसी को ज़रूरत है तो मदद करके उसे बाहर ला सकते हैं। लेकिन मतलब ये इतनी पुरानी बात है कि उस तरह की सुख सुविधाएँ नहीं थी। लेकिन हाँ, ये सेंटर था, और ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरे उस शहर का पहला सेंटर था। भारत में 8-10 ही थे, उनमें से ये दूसरा तीसरे नंबर का मान लो। काफ़ी समय बंद रहा, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ जो इस सेंटर को चलाते हैं इनका नाम मधुर है, ठीक है। ये जो मधुर जी हैं, इनके मन में एक डर बैठ गया कि मैंने उन डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अशोक नाम था उनका, मैं लिख लेता हूँ भूल जाऊँगा वरना, और जो वो नर्स थी उनका नाम जेरी था, ठीक है। ये टॉम एंड जेरी वाला जेरी नहीं है। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, क्योंकि आगे न जाने कितना भयानक होने वाला है। डॉक्टर अशोक और
नर्स जेरी, ये दोनों लापता हुए। ये किसी पेशेंट के साथ थे और दुर्घटना इतनी भयानक, इतनी भयंकर कि कुछ ही सेकंड का खेल हुआ, उसके बाद कोई दिखा नहीं। बहुत बहुत खोजबीन हुई, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ अता पता लगा नहीं। तकरीबन 3 महीने बाद इनको ये दोनों मतलब हॉस्पिटल में दिखने लग गए। जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मधुर, इनको ये दोनों दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो पेशेंट भी दिख रहे हैं। और ये ना कुछ मतलब देखने में ये इंसानी प्रजाति नहीं लग रहे। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई तब्दीली हो गई है इनके मतलब शरीर में, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कुछ जानवर जैसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल जैसा कुछ इनका व्यवहार लग रहा है। गैलरी में इन्हें जब देख रहे हैं बड़ा अजीब है। इन्होंने, डॉक्टर मधुर ने कई लोगों को ये बात बताई, तो बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि भाई आप जिस सेंटर में काम कर रहे हो, मेंटल असाइलम है, मतलब पागल खाना, तो यहाँ लोग जो हरकतें करते हैं वो ही बेहद डरावनी होती है। और डरावनी का मतलब ये कि आप सोच नहीं सकते ऐसी चीज़ें वो कर जाते हैं। कभी कभी एक्सपेक्टेशन आपकी धरी की धरी रह जाती है। और क्योंकि भाई उनका जो मस्तिष्क है, जो उनका दिमाग है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से वो वहाँ पर सही होने के लिए गए हैं। मैं सेंटर बोलूँगा पूरे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंटर को बंद करना पड़ा क्योंकि जो मधुर जी हैं ये वहीं उसी सेंटर में ही रहते थे। इनकी धर्मपत्नी और जो बच्चे हैं वो दिल्ली में अशोक विहार के पास कहीं रहते थे। ये अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहते थे, महीने में एक आध बार जाना होता था। जो इनका रूम है, इन्हें अपने रूम में वो दोनों अब जो कि मर चुके हैं दोनों दिखने शुरू हो गए हैं। मधुर जी डर रहे हैं, लेकिन उनसे एक तरह का सवाल पूछते हैं कि मैं ही क्यों, आप दोनों मुझे क्यों दिख रहे हो। उनका जो भी कहना होता था, जो भी वो समझाना चाहते थे, वो इस तरह से डरावना और भयानक होता था कि मधुर जी बार बार मतलब अपने कमरे से उठकर भाग खड़े होते थे। बाहर जो इनका गेटकीपर है उसके साथ घंटों घंटों बैठा करते थे और बताते थे कि मेरे कमरे में मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो मदद के लिए वापस आता भी था इनके साथ कमरे में, लेकिन कोई मिलता नहीं था। इनकी इस बात को सच कब माना गया, जब उस गेटकीपर ने भी ये चीज़ महसूस करी। गेटकीपर एक बार की बात है अपनी ड्यूटी पर था और इन्हें वास्तव में मधुर जी के कमरे की खिड़की पर खड़े हुए 3 लोग दिखे हैं। ये मान लीजिए कि किसी ने जैसे उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो, किसी ने उनके मस्तिष्क पर अपना काबू कर लिया हो। वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं और ये साफ साफ देख रहा है, जो गेटकीपर है साफ देख रहा है। और हाँ, दाएं और बाएं कुछ अजीब से इंसान तो नहीं थे, ये इसे दिख रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। वो तो जब शीशे पे जो कोहरा है, जो ओस की बूंदें हैं, उसे अच्छे से हटाएगा तब दिखेगा, और ये इसने किया। इस गेटकीपर ने जाकर जैसे ही शीशे पर हल्का सा हाथ घुमाया तो यहाँ डॉक्टर मधुर तो वैसे ही खड़े रहे जैसे उन्हें खड़ा कर रखा था, ये मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अशोक और जेरी का चेहरा इस गेटकीपर ने पहचान लिया। काफ़ी डरावना है, काफ़ी चोटें हैं और जितना बड़ा इंसान का चेहरा होता है उससे 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। ये एकदम गिर गया, इसके हाथ से टॉर्च गिर गई और ये भागता हुआ मदद के लिए बाहर की तरफ गया, जबकि इसे मदद के लिए अशोक जी के पास आना चाहिए था। लेकिन भाई, जिस कमरे में प्रेत है, कोई साधारण व्यक्ति क्या किसी की मदद के लिए उस कमरे में जाना समझेगा? आप जा सकते हो, ये मत कहिएगा कि हमारे साथ बालाजी का आशीर्वाद है, हम तो जा सकते हैं। सारी बातें ठीक हैं। अगर बाई चांस, देखो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, अगर बाई चांस आपसे ये कह दिया जाए कि आज आपके घर के उस कमरे में या उस जगह प्रेत है जहाँ तक आप बहुत कम जाते हो, झाड़ू वगैरह कम लगती है, रोशनी कम आती है, धूप बहुत कम पहुँचती है या नहीं पहुँचती, वहाँ जाकर 10 मिनट बैठ कर आओ, आँख बंद करके बताना कुछ महसूस हुआ। और अगर गलती से कुछ महसूस हो गया तो ये तो आपके घर की बात है, अपने घर में ही बोल रहा हूँ, आपके खुद के घर में जिसमें पूजा पाठ होती है, आपके तो होती है ना, और आप बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ है, आपको याद है अच्छे से, है ना। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने भागते देखा है, और वो भी रफ्तार से। खैर, ईश्वर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो गेटकीपर है ये भागकर अपने
मतलब इस सेंटर से थोड़ा दूर गया और वहाँ से कुछ लोगों को बताकर मदद के लिए लेकर आया। 5-6 लोग आए इसके साथ, कि डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर मधुर के साथ मैंने 2 लोगों को देखा। इसने ये नहीं बताया कि वो दोनों कौन है, वरना कितने लोग मदद के लिए आएंगे ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो सभी लोग आते हैं तो डॉक्टर साहब के पास इस समय तो कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग एकदम भागते हुए सेंटर के अंदर आए और सेंटर में एक वो लोहे का चैनल लगा हुआ था, यानी कि जितने भी पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है वो उस तरफ रहेंगे और जो इलाज कर रहे हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो दोनों की सहूलियत के लिए, सेफ्टी के लिए, कि वो अपना एक कंफर्ट जोन में, एक आराम के जहाँ पर उन्हें मिल सकता है वो वहाँ रहेंगे और उनसे होने वाला कोई भी भय आपको ना लगे, इसलिए आप लोग इधर रहोगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, वार्ड बॉय हैं, काफ़ी नर्सेज हैं, 3 डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर मधुर भी काफ़ी मतलब प्रेम भाव रखते हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो इनके पास या किसी के पास भी समझाने बताने के लिए शब्द नहीं होते। जैसे ही डॉक्टर कमरे में आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप सब जाओ, मुझे उन दोनों के लिए खाना बनाना है। किन के लिए खाना बनाना है? नहीं, वो अशोक और जैरी भूखे हैं। जितने लोग मदद के लिए आए थे ये उल्टे पांव लौट गए, कोई नहीं रुक रहा, क्योंकि सबको पता है कि अशोक और जैरी मर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बार बोलते थे कि इन्हें वो दोनों दिखते हैं, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। आज इस गेट कीपर ने भी देख लिया, ठीक है, और बाकी सब ने जो डॉक्टर साहब ने कहा वो सुना। कई बार ये पहले भी बोल चुके हैं कि मुझे वो दिखते हैं, डराते हैं, मुझे ज़मीन पर रेंगते हुए दिखते हैं। मैं मतलब अगर जैसे शेविंग कर रहा हूँ, दाढ़ी बना रहा हूँ, पिक्चर में भी दिखाते हैं ना शीशे में हल्की सी झलक, तो वो झलक तो वो हाँ शीशों में अधिकतर दिखा देते हैं बहुत आराम से। या ये भी कह सकते हैं कि मिरर में वो पावर है उन्हें आपके सामने प्रेजेंट करने की। वो अपने आप को मतलब छुपा नहीं सकते साधारण शब्दों में, कि अगर आप पर प्रेत है तो हाँ वो शीशे में लगातार देखने पर एक बार, चाहे हल्के से सेकंड के लिए, पिक्चरों में तो बहुत देर को दिखा देते हैं, लेकिन हल्के से सेकंड के लिए वो आपको अपनी झलक दिखा सकते हैं। तो जिन पर इस तरह की बाधा होती है, जब वो खेल होता है तो शीशों से दूर रखा जाता है। आपने देखा ही होगा, उससे उनकी पावर बढ़ जाती है, अपने आप को देखकर वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये नहीं पता होगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ ये मतलब ऐसा नहीं कि काल्पनिक है या किसी पिक्चर की कहानी सुना दी। लोगों के साथ जो होता है, जो बीतता है, जो वो मुझे बताते हैं, वो मैं कहानी के माध्यम से यहाँ समझाता बताता हूँ। अभी अगली कहानी जो आ रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा सपनों को लेकर। जो आपके सपने आ रहे हैं ये क्या दर्शाते हैं, क्या इंडिकेशन है कि आपके साथ आने वाले 10-15 दिन में क्या कोई प्रेत बाधा होने वाली है या हुई है, जो अभी समय गया है। क्योंकि ये त्यौहार का सीज़न है, ठीक है, और इस त्यौहार के आसपास ये खेल ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। खेल समझ रहे हो ना मैं किसे बोल रहा हूँ? पहली बार आए हो तो आपको नहीं समझ आएगा कि मैं खेल किस बात को बोलता हूँ या तीसरी शक्ति में किसे बोलता हूँ। जो पुराने मित्र हैं, परिवार का सदस्य हैं, वो सभी जानते हैं। आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ, मैं भूत प्रेत आत्माओं को तीसरी शक्ति और प्रेत बोलता हूँ। डॉक्टर मधुर ने यह कहा कि मुझे अशोक और जहरी के लिए खाना बनाना है। सभी लोग वहाँ से लौट गए, भाई साहब भाग गए। लेकिन ये जो है गेट कीपर, ये रुका रहा। उसने कहा कि आपको चाहिए क्या सामान, ठीक है, मैं जो कैंटीन में भैया काम करते हैं उन्हें बुला देता हूँ। नहीं, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बनाऊँगा। क्या बनाना क्या है? इन्होंने नॉनवेज बताया। नॉनवेज देखिए अपने को उतना आइडिया है नहीं, जैसा बताया वो बता रहा हूँ। वो किसी भी तरह से साफ़ वगैरह नहीं करा गया, ठीक है, जैसे उसकी होती होगी, मुझे नहीं पता। देखिए मैं उस विषय में ज़्यादा बात करूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब साधारण सा मन है मेरा, मैं देख भी नहीं सकता। तो उन्होंने बस ये मानिए कि कच्चा ही उठाकर एक कागज़ पर रख कर ज़मीन पर डाल दिया। इस तरह से मेरे ख्याल से जानवर को भी नहीं देते। और उस कमरे को, अपने कमरे को बंद करके ये बाहर आ गए। गेट कीपर ने कहा कि क्या करके क्या रहे हो आप? मतलब आप किचन में गए, वो सब लेकर आए, अखबार बिछाया और ज़मीन पर डाल दिया। हाँ वो खा लेंगे। क्या बेकार की बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ असाइलम में ना अब एक पेशेंट बढ़ने वाला है और वो आप हो। क्या कर रहे हो आप? ये खा लेंगे। ये मन का वहम हटाओ और
इससे तो लोगों के मन में और डर बैठेगा। आप क्या कर रहे हो, यानी कि आपके हमारे इस असाइलम में भूत प्रेत आत्मा घूम रहे हैं, है ना, वो आकर यहाँ खाना खाते हैं। इसने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया, जो गेटकीपर है इसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। तो वास्तव में वहाँ पर वो जो छोड़ कर आए थे नहीं है, ये डर के मारे अब कांप रहा है, क्योंकि इसे उन दोनों की झलक शीशे में दिख रही है और उनका बहुत बड़ा अजीब सा मुंह है, ठीक है, दांत बड़े बड़े से, मतलब बहुत भयानक, जितना आप अज्यूम कर सकते हो उतना डरावना चेहरा है। और जो प्रेत कभी कभी सपने में दिखते हैं या शीशे में दिखते हैं, अगर वो आपको डरा रहे हैं तो वो प्रजाति ही अलग होती है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जिस प्रेत को देखकर, देखिए प्रेत तो सभी डरावने मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा, मतलब आप बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या डर लगेगा या नहीं। आप पैदल पैदल आ रहे हैं, ठीक है, आपने खाना वाना खाया और रात में जैसे कि सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, ठीक है, पैदल पैदल आप अपने घर के आसपास ही कहीं जा रहे हैं। एक कोई बिजली का खंबा आया, ठीक है, मैं एक आपको सीन प्लॉट मतलब बनाकर दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा यहाँ आपको डर लगेगा या साधारण है, ठीक है, बस लेकिन अपने नाम के साथ बताइएगा। जब आप उस जगह से जा रहे हैं और एक वहाँ खंबा आता है, तो वहाँ एक ज़मीन पर बहुत वृद्ध कोई औरत बैठी है और इनके पास एक कागज़ है जिस पर कुछ करा हुआ है, टोटका, समझ गए। अब जैसे ही आप इन्हें पार करते हो तो ये कुछ बोलकर, कुछ पढ़कर अपने हाथों में उस सामान को लेकर, वो जो टोटका था, आपकी तरफ देखकर ज़मीन पर मारती हैं। आपने पलक झपकते ही इन्हें जब दोबारा देखा तो ये इधर नहीं बैठी हुई है। जो नेक्स्ट खंबा आ रहा है ना, जिस तरफ आप जा रहे हो, ये वहां बैठी हुई हैं, जो आपको पहले दिखी हैं, ये सब करती हुई। आप वहां तक, उस खंबे को पार करना पॉसिबल है या यहां से वापस घर लौटोगे? यहां गेटकीपर को काफी डर लगा, क्योंकि इसने उन दोनों की झलक शीशे में देख ली है। उसके बाद इनकी हालत बहुत गंभीर हुई। ये बीमार हुए तकरीबन 2-3 दिन तक, तो ये मानिए कि बुखार ही नहीं उतरा। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, क्योंकि देखिए ये एक अलग ही दुनिया है। इस लाइन को पार करने के बाद जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये दवाइयों से, बुरा मत मानना, दवाइयों से कम और ईश्वर की प्रार्थना से ज़्यादा सही होती है। और ईश्वर में अगर आप भक्ति नहीं रखते, ये बात ध्यान से सुनना, ईश्वर में आप भक्ति नहीं रखते मत रखो, लेकिन जब आपको डर लगे तो जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलने में कोई संकोच मत करिएगा। किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के बारे में, मतलब किसी भी धर्म, ठीक है, आपको जय श्री राम और जय श्री वीर बालाजी महाराज बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मदद ज़रूर करते हैं। आप किसी भी जगह हो, किसी भी देश में हो, ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। बस आप पुकारने में देर कर देते हो। कभी कभी तो पुकारने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। जब प्रेत बाधा बढ़ती है, इनके साथ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर मधुर और उनको, वो जो गेटकीपर हैं, उनको जब बार बार कहता ये सुना कि हाँ, इस जगह अशोक और जेरी का मतलब एक तरह से वास है, लोगों को ये बंद क्यों करना पड़ा? ये अपने इस मतलब सेंटर के बाहर रात में बैठ जाते थे। मतलब लोगों को लगा शायद इनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। डॉक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, जिनका ये सेंटर है। गेट के बाहर बैठते थे ज़मीन पर, और ये मानिए कि हाथ जोड़कर नीचे ज़मीन की तरफ देखते रहते थे। क्यों? कि वो डॉक्टर अशोक और जेरी राउंड पर हैं। मतलब वो सब जगह जाकर देख रहे हैं, और उन्होंने कहा है मुझे कि जब तक हम पूरे इस सेंटर का चक्कर नहीं लगा लेते, तुम बाहर बैठो, कोई गलती होगी तो हम बताएंगे तुम्हें। कई बार इन्हें कहा गया कि आप अंदर जाइए, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे भाई बाहर बैठे हो, यहाँ मतलब सही थोड़ी ना है। लेकिन ये देखिए, जब मन में भय बैठता है ना, अपने ही घर में आदमी डर जाता है। ये अंदर नहीं जा रहे हैं, और इन्हें काफ़ी लोगों ने समझाया। 1-2 बार
इनके रिश्तेदार भी आए थे यहाँ पर, मतलब फैमिली वगैरह आई थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ये सेंटर वगैरह सब बंद करो और घर चलो, क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। और इनको ना मतलब कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया था, और ये उसके साथ रहना एक तरह से कह सकता हूँ कि यूज्ड टू हो गए कि हाँ मुझे प्रेत दिख रहा है, कोई बात नहीं, जो वो कह रहा है मैं कर रहा हूँ। ये गुलाम बन चुके थे दोनों के। और हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की डिमांड, मतलब कि ज़मीन पर वो खाना रखते थे, थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा रख दिया, और ये लोगों ने देखा भी है। बताशे रखना, गुड़ रखना, ये सब जो था बड़ा अजीब सा सब कुछ होता जा रहा था। माहौल इनके हाथ से अब निकलने वाला था, क्योंकि आप जिस जगह आपको लग रहा है कि प्रेत है और वो जो मांग रहा है आप दे रहे हो, तो वो जगह क्यों छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा, वो तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, या ये भी कह सकता हूँ कि उसके साथ और उसके ज़्यादा रिलेटिव्स आ जाएंगे, मतलब जो भूत प्रेत और हैं इधर उधर वो भी सब आएंगे, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो इसे बताया जा रहा है, और इसे कहते हैं प्रेतों को खुश करना। खैर, हालत ये हो जाती है कि डॉक्टर मधुर अपना दिमाग का संतुलन 80% खो बैठते हैं। जो इनकी हरकतें हैं अब, जो यहाँ सेंटर में वो है ना पेशेंट, उनसे भी ज़्यादा ख़राब और भयानक है। ये 3 बार कोशिश कर चुके हैं अपने प्राण लेने की भी, ठीक है। मजबूरन या सही तरीके से इस सेंटर को बंद करना पड़ा। जितने भी यहाँ के पेशेंट्स थे वो बाकी जगह इधर उधर जहाँ जहाँ जिन का घर पास है वहाँ पहुँचाए गए। इस सेंटर को बंद कर दिया गया, ताला लग गया। 2.5 साल ये बंद रहा। लेकिन इन 2.5 सालों में डॉक्टर मधुर ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कहीं और काम किया, और जो इनका गेटकीपर है उसने भी कहीं और काम किया। 2.5 साल बाद न जाने क्यों दिमाग खराब हुआ, वापस से खोल दिया। और ख़राब नहीं, डॉक्टर अशोक और नर्स जेरी, इन्होंने ये जगह तो नहीं छोड़ी, लेकिन उनके सपने भी नहीं छोड़े, उनको दिखना भी नहीं छोड़ा। जगह बदल गई भाई साहब, स्टेट बदल गया, और 2 कम से कम महीने तो कंट्री भी बदली है, लेकिन इनको दिखना बंद नहीं हुआ। और ये उनके लिए मुझे बड़ा अजीब लगेगा कहते हुए कि आज भी चीज़ अलग करते हैं। समझाऊं? पूरे साल में 2 बार, जैसे कि मतलब उन्हें कुछ उनका मनपसंद खिलाना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। बस आप ये मान लीजिए कि उनकी फरमाइश पूरी हो रही है पूरे साल में 2 बार, बड़ी भयानक वाली। ये सेंटर खोलते हैं, और सेंटर खोलने के बाद एक बाहर गेटकीपर के लिए ज़रूरत है, एक बोर्ड लगाते हैं। अभी सेंटर खुला ही है, आधे घंटे में इनके पास वही गेटकीपर आता है जो पहले यहाँ काम करता था। वो यहाँ पर नौकरी मांगने नहीं आया, वो एक तरह से इन्हें कहने आया कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ आपको अब नहीं आना चाहिए था। जैसे तैसे वो सारी चीज़ें जो 2-2.5 साल पहले हुई हैं वो धीरे धीरे कम हुई हैं, और मुझे भी उनसे थोड़ा डर कम लग रहा है, क्योंकि अब मेरे वो सपने में नहीं आते, मेरे नज़दीक नहीं आते। जब से मैंने ये सेंटर छोड़ा है, ठीक है, घर पर हूँ, और जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर मैं हनुमान जी को मतलब धीरे धीरे जान गया हूँ, इसीलिए मेरे मन का डर कम हुआ है। मैं तो बस आपको ये बताने समझाने आया हूँ कि आप ये काम मत करिए। कोई बात नहीं, आप तुम्हें नौकरी करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सेवादार हूँ, मैं तो सेवा करने आया हूँ। उन्होंने बुलाया है, इसलिए सेंटर दोबारा खुलेगा। आपको वो क्या अभी भी दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं, आज भी, हाँ बिल्कुल दिखते हैं, और वो यहाँ से जाएंगे भी नहीं। तो ये क्या कहते हैं जो गेटकीपर हैं, कहते हैं जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। डॉक्टर मधुर ने कहा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उनके जीवन में आने की वजह से मुझे फ़ायदे बहुत हुए हैं, मुझे नुकसान नहीं हो रहा, डर नहीं लगता मुझे। तो उसने गेटकीपर ने कहा कि अगर आपको फ़ायदे हो रहे हैं तो ये आपके हाथों पर इतने निशान कैसे हैं? इनके आज भी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लाइनें, मतलब ये जो लाइन्स होती हैं ना, इस तरह से लाइन्स हैं बहुत सारी इनके हाथों पे। और मतलब ये कोई जले का निशान नहीं है या कोई ब्लेड, कुछ भी नहीं, मतलब लेकिन समझ नहीं आ रहा। जिसे कहते हैं ना नस, जैसे हमारी दिखती हैं, मतलब वो नस टाइप का दिखता है,
पेड़ की जड़ें इनके हाथ पे, एक हाथ पर कुछ ऐसा दिखता है। और इनका कहना यह है कि वो मेरी गलती पर ऐसा कुछ निशान बन जाता है। एक हाथ पर इनके बहुत सारे हैं। गेट कीपर को बड़ा अजीब लगा कि यानी आप अभी भी उन लोगों को देखते हो, समझते हो, उनकी बातें पूरी करते हो, और अगर नहीं मानते तो ऐसा होता है। हाँ, वो आपको छू भी नहीं पाएंगे अगर आप हनुमान जी की शरण में आ जाओ। तो इसने कहा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कोई भगवान कोई मदद नहीं करता, और मुझे माफ़ करो, मेरे से ये सारी बातें मत करो। डॉक्टर मधुर, आप मेरी बात सुनो तो सही। तुम्हें जो करना है ना तुम करके दिखाओ ना, मुझे क्यों कह रहे हो करने के लिए? अरे आपका सेंटर है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। अगर रही बात ये मेरा सेंटर है तो मैं इसमें 50% प्रॉफिट का मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाता हूँ, ठीक है? गेट कीपर कोई और आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, तुम चलाओ सेंटर। इसने कहा आप क्या बोल रहे हो, मैं आपके यहाँ गेट कीपर था, मैं मतलब पार्टनर, मुझे इस बारे में आता ही नहीं, आप डॉक्टर हैं और मैं गेट कीपर हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो ना, तुम्हारे साथ भगवान जी हैं, तुम इस सेंटर को अच्छे से चला सकते हो, और यहां पर डॉक्टर अशोक और जहरी को नहीं आने दोगे तुम? देखता हूं, बुलाओ अपने भगवान को और चलो, सेंटर तुम्हारा आधा। अब यहां तो भाई देखिए पैसों की बात आ गई तो इसने भी हाँ कर दिया। लालच इंसान को कभी कभी ऐसी स्थिति में ले आता है, बाद में ये होता है कि यहां तक नहीं आना चाहिए था। अब जो आदमी हनुमान जी पर भरोसा करके प्रेतों को एक तरह से चैलेंज कर दे, उसकी तो हार होनी नहीं भाई। इसने क्या किया, सबसे पहला दिन कहता है कि जिस कमरे में आपको ये दिखते थे, ये कमरा अब मैं रखूंगा, आप कोई भी दूसरा कमरा देख लीजिए, वहां पे रहिए। डॉक्टर मधुर ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें ही उनके संपर्क में रहना है तो रहो। अच्छा, ये जो गेट कीपर है भाई साहब, इनका नाम सुखदेव है। मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था, मेरे ख्याल से, है ना? सुखदेव है। इन्होंने क्या करा, वो कमरा जैसे ही इनके अंडर आया, इन्होंने सबसे पहले वहाँ की एक एक चीज़ हटवा दी, बाहर करवा दी। डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि अगर कोई काम का है तो बताइए, वरना 2.5 साल से बंद है तो बहुत सारी चीज़ें तो ख़राब ही हो गई हैं, लकड़ी ख़राब हो गई है, बदबू आ रही है, सीरन देखो। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें फेंकनी पड़ गई और वो कमरे से बाहर करी। काम की बस एक अलमारी थी लोहे की, वो रख ली, वो भी बाहर धूप वूप लगाई, साफ वाफ करी, पेंट वेंट कराया, चकाचक कर दिया कमरा एकदम से। और पूरी दीवार पे एक इन्होंने हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल एक फोटो लगाई, और ठीक उसके पास राम दरबार, मतलब 2 दीवार साथ साथ में, एक पर राम दरबार था और एक पर हनुमान जी। और बड़े क्या कहूं, कॉन्फिडेंस के साथ उस कमरे में खड़े होकर क्या चिल्लाता है कि अब देखूं मैं कौन सा डॉक्टर अशोक और कौन नर्स जेरी यहां इस कमरे में आने की हिम्मत करता है। इनको इतना जोर का पेन होना शुरू हो गया, मतलब पेट वगैरह में, कि ये किसी को ना आवाज दे पा रहे, ना इस कमरे से बाहर निकल पा रहे। आप किसे ललकार रहे हो? जिसने अपना वास कर रखा है यहां पर, वो नहीं और भी हैं, और पता नहीं कितने हैं। और एक चीज बता दूं कि आपको थोड़ी श्रद्धा ज्यादा करनी पड़ती है अगर आप प्रेत बाधा से लड़ रहे हो, ठीक है? थोड़ी सी, ये कुछ ना कुछ ऐसा इस कमरे में शायद रह गया जिसकी वजह से वो अभी भी यहाँ स्ट्रांग हैं। ईश्वर की तस्वीर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये रेंगते रेंगते खिसकते खिसकते उस दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो वहाँ जो लोग आए हुए हैं साफ सफाई वाले, उन्होंने मदद करी इनकी। इनको जैसे ही कमरे से बाहर लाए, पेट में 1% दर्द नहीं। ये एकदम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ पेट में दर्द आया था। हो जाता है कभी कभी, आपने क्या खाया था, हो सकता है कभी कि गैस वगैरह। उन्होंने कहा गैस नहीं थी, लेकिन कुछ है, मुझे इस कमरे में बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, इतने टाइम से कमरा बंद है। नहीं, कमरे के अंदर है तो दरवाज़ा खुलने के बाद भी बाहर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे इसमें आ रही है। डॉक्टर साहब दूर खड़े हैं, डॉक्टर मधुर जो हैं दूर खड़े हैं, और वो इसको एक तरह से चिढ़ा रहे हैं, बोल दूं शब्द ठीक रहेगा, कि हाँ तेरे भी बस की बात नहीं है। मैंने तुझे कहा ना कि सेंटर आधा तेरा, वो भी प्रॉफिट का 50%। ये डॉक्टर साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको लग रहा है ये सब मजाक है कि ईश्वर मदद नहीं करते, मैं दिखाऊंगा आपको कि भगवान कैसी मदद करते हैं। ये सीधा अपने गुरु के पास जाते हैं। ये जो गेट कीपर हैं सुखवीर, ये अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु कौन? जो कि मंदिर में इन्हें हनुमान जी के करीब लेकर आए हैं, मैं उन्हें गुरु बोलूँगा।
उनसे जाकर सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बस अगर इतनी सी बात है तो बेटा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्रेत बाधा होती है। अगर वो बंद है, साफ़ सफाई नहीं है, धूप आरती नहीं होती, चलिए आप अब किसी भी ईश्वर को मानते सही, लेकिन वहाँ साफ़ सफाई तो करेंगे ना। और इन प्रेतों को गंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है। सीलन जल्दी आ जाती है घरों में इनके होने से, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी रिसर्च करिए या बहुत सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं उसके रिलेटेड किताबें पढ़िए, देखिए कहीं ना कहीं आपको इस बात के बारे में पता पड़ेगा। इनके होने से स्मेल आना, सीलन आना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जल्दी जल्दी ख़राब होना, शीशों में क्रैक आना या आपकी चीज़ें खोना, ये इनके आसपास होने का एक तरह से प्रमाण होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके साथ हो रहा है तो भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसा नहीं होता। मतलब नॉर्मली ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि इस तरह की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, तो आप इन सभी बातों में से कोई ना कोई बात वहाँ पर महसूस करने वाले हो। यहाँ ये कहते हैं पंडित जी कि भाई कल मंगलवार है, बहुत उचित दिन है। बस ये मान लीजिए कि आज का दिन और उनका रहा, प्रेतों का आज का दिन और रहा। आज का शाम भी आप वहीं पर मतलब उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, बस आप रुकिएगा नहीं और देखिएगा कि कोई भी मतलब जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहा है या कोई पेंटर काम कर रहा है या आपके वो जो पार्टनर हैं वो डॉक्टर मधुर, ठीक है, कोई भी इसके अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि उनको भी पता है प्रेतों को कि आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो या आप क्या शुरू करने वाले हो। उनको पता होता है, हमसे ज़्यादा वो ज्ञान रखते हैं। इसीलिए आज कोई वहाँ नहीं रुकेगा। जो रुकेगा हो सकता है कि वो अपने प्राणों को खो देगा, ठीक है, उसके हाथ से उसका जीवन जा सकता है अगर आज वो वहाँ रुक गया। ठीक है, फिर कल जैसे मंगलवार है तो कल आप वहाँ पर पूजा करेंगे? बिल्कुल करूँगा। और उन अपने पार्टनर से भी कहिएगा कि वो भी पूजा में बैठें। जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक तरह से सभी की शुद्धि भी कह सकते हैं कि हो जाएगी। ठीक है जी, मैं सभी को बोल दूंगा और आज रात वहाँ कोई रुकेगा नहीं। तो वहाँ पंडित जी आप कैसी पूजा करेंगे? मतलब बेटा हर पूजा को करने की एक विधि होती है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँ और आप वहाँ कर पाओ अकेले, बड़ा मुश्किल है। देखिए हनुमान जो कवच है वो तो पढ़ा ही जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ी ही जाएगी, लेकिन हाँ इस प्रेत बाधा को रोकने के लिए, थामने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ और भी करा जाता है। और बाबा का हाथ है। और ये जो हैं पंडित जी, ये मेहंदीपुर बालाजी तकरीबन 2.5-3 साल रह कर आए हैं। मतलब उतारा जानते हैं ये किस तरह से प्रेतों को उतारा जाता है, पकड़ा जाता है, मुक्ति दिलाई जाती है, सब आता है। अगले दिन इन्होंने जब पूजा पाठ करी है और सारे लोग हैं उस जगह के आसपास जो रहते हैं, इस असाइलम में उन्होंने चीखें सुनी हैं। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अभी इसमें कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन लोगों ने वहाँ गेट पर खड़े होकर, चारों तरफ दीवार पर इधर उधर आकर चीखें सुनी हैं। लोगों के चिल्लाने के, भागने के, न जाने कितने 100, 200, 300, न जाने कितने ऐसे लोगों की चीखें सुनी हैं। इधर उधर जाते हुए दिखे हैं लोग और बहुत ही अजीब सी भीड़ भाड़ टाइप का लगा है। लेकिन पूरे इसमें, ठीक है, असाइलम में एक पंडित जी, 2 उनके साथ जो मददगार आए थे, वो एक मधुर, जो डॉक्टर मधुर हैं, एक सुखदेव और 4 लोग और थे, जिनमें एक पेंटर, बाकी 3 जने यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। सभी लोग एक ही कमरे में बैठे थे। तो पूरे असाइलम में, पूरे सेंटर में ये जो भगदड़ सी मच रही थी, ये थे कौन, आज तक किसी को नहीं पता। और एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ इन्होंने उपचार भी करा, समाधान भी हुआ, सब कुछ ठीक रहा 1 साल। उसके बाद इन्हें वो सेंटर बेचना पड़ा, ठीक है, और कहा जाता है कि अच्छे दाम मिलने की वजह से इन्हें वो जगह, मतलब कोई हैं बिल्डर वगैरह या उन्हें किसी को देनी पड़ी। उसने वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए। अब 1 मिनट सुनिए मेरी बात। अपने अपार्टमेंट में आप अगर हैं और आप देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका मकान उसी जगह पर है, और अगर है भी तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या पता आपका मकान ठीक उसी जगह पर हो जिस कमरे में खेल होते थे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।
अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।